हेलो एंड वेलकम टू सर्वज्ञ एडुटेक। एसएससी सीजीएल कोर्स की 8वीं वीडियो आज आ गई है, जिसमें कि हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की। आपको बता दूं, लास्ट 2 टॉपिक जो हमने कवर करे हैं वो हैं नंबर सिस्टम, और उसके बाद हम परसेंटेज कर चुके हैं। नंबर सिस्टम में जिस तरह हमने पहले बेसिक्स करा था और उसके बाद हमने उसके PYQs करे थे, सिमिलरली परसेंटेज में भी हमने पहले बेसिक्स करे और उसके बाद हमारे PYQs। इसी तरह आज नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। बहुत ही अच्छा टॉपिक। इस पे अगर आप कमांड बना लेते हैं अपनी, तो आपके अच्छे मार्क्स बन सकते हैं। इस सेक्शन में ट्राई करेंगे इसी में सारे आपके बेसिक्स क्लियर करने के, है ना। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर की बात हो रही है। सबसे पहले जान लेते हैं प्रॉफिट होता क्या है। प्रॉफिट क्या होता है? द अमाउंट गेन्ड बाय सेलिंग अ प्रोडक्ट विथ मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। अब आप बोलेंगे कॉस्ट प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस जिस प्राइस पे आप अपना प्रोडक्ट को खरीदते हैं उसी को हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं, है ना। तो अमाउंट गेन्ड बाय सेलिंग अ प्रोडक्ट विथ मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। आपने किसी चीज़ को 100 रुपये में खरीदा। बहुत ज़्यादा बेसिक हो सकता है किसी किसी के लिए, पर क्योंकि स्क्रैच से शुरू कर रहे हैं इसलिए ये बताना पड़ रहा है ना। तो अगर किसी चीज़ को आपने 100 रुपये में ख़रीदा और आपने उसे बेच दिया 120 रुपये में, तो आपने क्या किया? एक प्रोडक्ट को कम में ख़रीदा और उसकी कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा पे उसे बेच दिया। तो आपको ऐसे में होता है प्रॉफिट। ठीक है, कॉस्ट प्राइस आपकी ये होती है और जिस पे आप बेचते हैं उसको हम कहते हैं सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस 100 थी, सेलिंग प्राइस 120 थी, तो इस वजह से हमें वो है प्रॉफिट। यहाँ पे कितने का प्रॉफिट देख रहे हैं? अगर एग्जांपल में देखें तो ₹20 का प्रॉफिट हुआ है हमें। नेक्स्ट देखते हैं हम लॉस क्या होता है। लॉस ऑब्वियसली बात है, सबसे समझ आ रहा है कि लॉस कब होगा? जब किसी प्रोडक्ट को आप उसकी कॉस्ट प्राइस से कम में बेच दोगे, लेस देन इट्स कॉस्ट प्राइस, उसको हम कहेंगे लॉस हो गया हमारा। जैसे 100 रुपये की चीज़ खरीदी थी और आपने उसे बेच दिया 80 रुपये में, तो इस टाइम पे भी आपका लॉस हुआ है 20 रुपये का, है ना। फिर अभी जो बताया कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज परचेज्ड। फिर हमारा सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस एट विच द आर्टिकल इज सोल्ड। तो अगर बात करें तो इसमें जो क्वेश्चंस है ना प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से, वो आते हैं आपके बेसिक कॉन्सेप्ट से और ज़्यादातर आपके फार्मूला बेस्ड ही होते हैं। तो अगर आपको इसमें फार्मूलाज याद हैं, आपके आपके कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट जो क्लियर हैं, तो आप इस सेक्शन में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं बड़े इजीली। और हर साल लगभग 4 से 5 क्वेश्चन इस सेक्शन से बनते हैं एसएससी सीजीएल में आपके। तो आपको फार्मूले भी लर्न करते हुए चलना है और अपने कॉन्सेप्ट्स को समझना ही है ना। तो इसके क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से, है ना। इस वीडियो में भी आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस मैं बताऊंगा, बाकी नेक्स्ट वाली वीडियो में तो हम 30 PYQs करेंगे ही। कौन से सेक्शन के? हमारे प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन के, है ना। तो कॉन्सेप्ट को आप समझिए। तो ये रहे हमारा पहला फॉर्मूला। क्या बोल रहा है? अगर CP/SP के बराबर हो जाता है, जो जिस प्राइस पे हमने खरीदा उसी पे हमने बेच दिया, तो ऑब्वियसली बात है हमें ना ही कोई लॉस होगा ना ही कोई गेन होगा, है ना। आगे देखते हैं, अगर SP हमारा CP से बड़ा हो गया, कि हमने जिस प्राइस पे बेचा वो हमने जिस पे ख़रीदा था उससे ज़्यादा हो, तो हमें हमेशा प्रॉफिट होगा। SP माना 100 रुपीज़ था, CP हमारा 80 रुपीज़ था, तो हमने 80 रुपये की चीज़ को 100 रुपये में बेच दिया, तो हमें गेन या प्रॉफिट हुआ है। गेन या प्रॉफिट कितने का हुआ है? SP माइनस CP, SP माइनस CP 100 माइनस 80, 100 माइनस 80 20, है ना। ऐसे ही इसके अपोजिट, अगर हमारा CP ज़्यादा हुआ, CP हमारा ज़्यादा हुआ और SP हमारा कम हुआ, तो ऐसे में हमारा जो क्या होता है, हमारा लॉस होता है। लॉस क्या होता है? हमारा कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को हम रिड्यूस कर देते हैं। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे 100 थी, SP हमारी 80 थी, तो 100 माइनस 80, 20 रुपये का हमें लॉस हो गया। बहुत ही ज़्यादा बेसिक है इसलिए थोड़ा फास्ट पढ़ा रहे हैं, है ना। तो गेन परसेंट अब आता है। गेन परसेंट बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इस पे बन जाते हैं। गेन परसेंट पे आपके गेन परसेंट, लॉस परसेंट, डिस्काउंट परसेंट, इन सब पे, है ना। फॉर्मूला सबका सिंपल सा है। क्या? जैसे कि आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था, परसेंटेज वाली वीडियो में, है ना।
अगर वो अभी तक नहीं देखी है तो उसे देख लीजिए, उससे भी लिंक्ड है ये चैप्टर। जैसे बताया था कि जो हमारा परसेंटेज है वो काफ़ी 50% ऑफ द टॉपिक्स कवर हो जाते हैं उससे, उन्हीं में से एक जिससे लिंक्ड है वो है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। तो गेन परसेंट हम देख लेते हैं। गेन परसेंट क्या होता है हमारा? गेन अपॉन सीपी इंटू 100। गेन आपको बताया, प्रॉफिट को ही हम गेन कहते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि आपने 100 रुपये की कोई चीज़ खरीदी और उसे 120 रुपये में बेच दिया, तो ऑब्वियस सी बात है आपने 20 रुपये कमाए उस पर। तो आप कितना परसेंट कमाया आपने, कोई आपसे परसेंटेज फॉर्म में पूछ ले, तो इसका क्या फॉर्मूला है? गेन अपॉन सी पी इंटू 100। जैसे यहाँ पे देखते हैं 20 का गेन हुआ हमें, सी पी हमारी थी 100 रुपये और इंटू 100, तो हमें सीधे सीधे 20% का फ़ायदा हुआ 100 रुपये की चीज़ पे। तो इस तरह से आप गेन परसेंट कैलकुलेट करते हैं। सिमिलरली जो हमारी लॉस परसेंट है, लॉस परसेंट का फॉर्मूला भी सेम इसी की तरह होता है, लॉस अपॉन सी पी इंटू 100। फिर अगर हमारा सेलिंग प्राइस और गेन परसेंट, इसी को अगर हम आगे देखें तो इसमें हम देखते हैं क्या, इस फॉर्मूले को अगर हम एक्सपेंड करेंगे, किसका फॉर्मूला है? गेन परसेंट का। गेन का परसेंट का फॉर्मूला क्या है? गेन अपॉन सी पी इंटू 100। गेन का क्या फॉर्मूला था? एस पी माइनस सी पी अपॉन सी पी इंटू 100, है ना। तो इसको यहाँ पे अलग अलग कर लेते हैं इन दोनों को। तो एस पी अपॉन सी पी -1 और इंटू 100, ये किसके बराबर था? हमारा गेन परसेंट के बराबर, है ना। तो अगर आपका सेलिंग प्राइस और गेन परसेंट दे रखा होगा, तो आप सीपी कैसे निकालेंगे यहाँ से? तो सीपी निकालने के लिए बाकी चीज़ें उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा गेन परसेंट अपॉन 100 इक्वल्स टू एस पी अपॉन सी पी -1, है ना। तो अब ये इधर आ जाएगा, गेन परसेंट अपॉन 100 +1 इक्वल्स टू एस पी अपॉन सी पी। तो यहाँ से सी पी कितना निकल आएगा हमारा? सी पी हमारा निकल आएगा एस पी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट। ये आपको इसका डेरिवेशन दिया इस वाले फॉर्मूला का। सीधे सीधे अगर आप पे एस पी और जो आपका गेन परसेंट है वो अगर गिवन है, तो आप सी पी किस तरह से निकाल सकते हैं? क्या है फॉर्मूला? 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू एस पी। आपका सीधे सीधे निकल आएगा आपका आंसर, है ना। तो देखते हैं आप नेक्स्ट है हमारा, अगर कॉस्ट और गेन परसेंट दे रखा हो, इस बार आपका सीपी दे रखा है और गेन परसेंट दे रखा है, तो आपको एसपी निकालना है। उसका क्या फॉर्मूला है? एसपी हो जाता है हमारा 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू सी पी। इसके अपोजिट, जैसे सी पी का था, सी पी में ऊपर इंटू 100 आ रहा था, इसमें ऊपर 100 प्लस गेन परसेंट आएगा, नीचे 100 आएगा और इंटू सी पी हो जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला है, आपको निकालने का भी समझा दिया है। अगर आप फॉर्मूला याद ना रख पाए वहाँ पे, तो आप निकाल भी सकते हैं, वहाँ पे ज़्यादा टाइम इसमें लगेगा नहीं, है ना। अगर सिमिलरली आपका कॉस्ट और लॉस परसेंट दे रखा होगा, तो इस फॉर्मूले में चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 100 माइनस लॉस परसेंट ऊपर आ जाएगा अपॉन 100 इंटू सी पी। बहुत ही ज़्यादा बेसिक फॉर्मूला है ये, अगर याद रख सकते हैं तो याद रखिए, वरना डिराइव करना तो आपको बता ही दिया, है ना। और एक और कॉन्सेप्ट आता है इसमें, क्या? अगर एम आर्टिकल्स की जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस ऑफ एम आर्टिकल्स, वो बराबर है किसके? सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल्स के, तो परसेंटेज गेन या लॉस कितना होता है? वो होता है हमारा m माइनस एन अपॉन एन इंटू 100। ये अगर आपको बताऊं ये हुआ कैसे, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो CP को इसी साइड रहने देते हैं, SP को इस साइड ले आते हैं, ये हो जाएगा हमारा n अपॉन m। तो इनको हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, मान सकते हैं CP हमारा n है, NK है माना कुछ, SP हमारा m है ना। तो परसेंटेज गेन और लॉस निकालने के लिए क्या करते हैं हम? अगर परसेंटेज गेन निकालना है हमें, तो वो हो जाएगा क्या? SP माइनस CP। SP कितना है? m है हमारा,
और सी पी क्या है, एन है, और किसके नीचे क्या रहता है, सी पी रहता है, तो नीचे एन इंटू 100। इस तरह से ये फॉर्मूला निकला है ना। इस पे बेस्ड भी क्वेश्चन हम करेंगे, देख लेते हैं ये जो फॉर्मूलाज हैं इन पे बेस्ड अब क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। क्या कह रहा है, अ डीलर इनकर्स अ लॉस ऑफ 5% इफ ही सेल्स एन आर्टिकल फॉर रुपीज 1805। क्या क्या दे रखा है यहाँ पे, आपको लॉस परसेंट दे रखा है, आपको एसपी दे रखा है, एसपी दे रखा है आपका 1805, लॉस परसेंट दे रखा है आपका 5%। अब वो क्या पूछ रहा है, उसको उस आर्टिकल को कितने में बेचना चाहिए कि उसे 5% का गेन हो जाए, है ना। अभी फॉर्मूला याद करिए आप, जो आप में क्या क्या दे रखा था, गेन परसेंट और सेलिंग प्राइस वाला। तो उस केस में सीपी कैसे निकालते हैं आप, 100/100 प्लस गेन परसेंट इंटू एसपी, ठीक है। तो सीपी क्या हो जाएगा यहाँ पे क्योंकि लॉस है तो 100/100 माइनस लॉस परसेंट इंटू एसपी। तो ये हो जाएगा 100 अपॉन लॉस परसेंट कितना है हमारा 5%, तो 100 माइनस 5 95 इंटू 1805, 19 जा और ये 19 जा, ठीक है। आगे करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 20, ये हो जाएगा हमारा 20, अगर इसको नहीं 19, ये 361 19 जा, तो हमारा ये 1900 आ जाएगा। कैलकुलेट कर लीजिएगा, 1900 ही आ रहा है ना। तो सीपी निकल के आ गया हमारे पास। अब वो कह रहा है कि हमको इसको कितने में बेचना है। अब की बार हमें क्या निकालना है, एसपी निकालना है, और हमें क्या दे रखा है, सीपी हमने निकाल लिया अभी 1900, और गेन परसेंट कितना रखना है अब हमें 5%। अब इस आर्टिकल को 1900 रुपये के आर्टिकल को 5% के गेन पे बेचना है, तो कितने रुपए में हम बेचेंगे। तो अब की बार क्या दे रखा है हमारा, सीपी दे रखा है और गेन परसेंट दे रखा है, हमें निकालना है एसपी। तो कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, एसपी इक्वल्स टू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी, ठीक है। 100 प्लस गेन परसेंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 105 अपॉन 100 इंटू सीपी, सीपी कितना है हमारे पास 1900, 20 से 20 कैंसिल, ये हो जाएगा हमारा 81985 1995, हमारा आंसर आ गया 1995, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फॉर्मूला बेस्ड है इसलिए आपको बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा अगर आप फॉर्मूला याद कर लेंगे, है ना। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 67% ऑफ द सेलिंग प्राइस, जो भी ये बोल रहा है वो लिख लेते हैं। कॉस्ट प्राइस क्या है, 67% है हमारी सेलिंग प्राइस की, एंड व्हाट इज़ दी प्रॉफिट परसेंट। तो इसको परसेंटेज में, जैसे आपको पिछली वीडियो में बताया था जब हम परसेंटेज पढ़ रहे थे, तो परसेंटेज को जब फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो अपॉन 100 किया जाता है। सी पी हो जाएगा हमारा 67/100 इंटू एस पी। अब एस पी को इस साइड ले आइए, सी पी अपॉन एस पी इक्वल्स टू 67/100 हो जाएगा हमारा, ये हो गया। अब मैंने बोला जैसे इक्वेट कर सकते हैं आप, सी पी आप 67 ले सकते हैं, एस पी आप 100 ले सकते हैं। तो हमें दिख रहा है एस पी यहाँ पे ज़्यादा है किससे, सी पी से, तो हमें गेन हुआ होगा। और इसी ने ये पूछा है, ये क्या पूछा उसने, प्रॉफिट परसेंट। देख लेते हैं यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हुआ, हमें प्रॉफिट क्या लिया था हमने, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एस पी माइनस सी पी, एस पी माइनस सी पी 100 माइनस 67 जो कि होता है हमारा 33। तो 33 का हमें प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगा देंगे। अब नेक्स्ट प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या था, प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100, जो कि प्रॉफिट हमारा निकाल दिया हमने 33, सी पी कितना था हमारा 67 इंटू 100, तो ये हो जाएगा हमारा 3300 अपॉन 67। इसको डिवाइड कर लेते हैं, 3300 अपॉन 67 कितना है, ये हो जाएगा हमारा 5 जा नहीं 4 जा लेंगे, 4 7 जा 28, 2 कैरी 268, ये बचेगा हमारा 62, ये अब जाएगा 9 जा, 9 7 जा 63, 6 कैरी 603, ये 17 डेसिमल 0, ये हो जाएगा हमारा 2 जा। तो दिख रहा है मुझे 49.2 आ गया, तो हम आंसर हमारा सी होगा। तो इस तरह से आप जब सी पी अपॉन एस पी का रेशियो निकाल लेते हैं, आप सी पी को ऊपर वाला न्यूमरेटर जो है वो मान सकते हैं और एस पी को डिनोमिनेटर मान सकते हैं।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है? एल्फ्रेड बाइज एन ओल्ड स्कूटर फॉर ₹4700 एंड स्पेंड्स 800 ऑन इट्स रिपेयर्स। 4700 का उसने वो खरीदा और 800 रुपये भी उसमें खर्च किए। अब उसने चलाया थोड़ा वो स्कूटर और बाद में उस स्कूटर को बेच दिया 5800 पे, तो उसका गेन परसेंट बताओ। हो जाएगा क्वेश्चन? हो जाएगा, इजी है। क्या हम देख लेते हैं ना, उसकी लागत कितनी लगी। 4700 रुपये में उसने पहले ख़रीदा, 800 रुपये उसका ठीक करने में भी उसी का लगा। ठीक करके तो दिया नहीं उसने, उसको किसी ने, उसी का लगा। तो ये पूरा पैसा उसका कितना लगा? ये हमारा लगा 5500। अब उसने चलाया उसके बाद बेच दिया उसने 5800 पे। तो मुझे दिख रहा है जो SP है वो हमारा CP से बड़ा है, तो हमें उसको प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट का फॉर्मूला गेन अपॉन CP इंटू 100। गेन कितने का हुआ है? 5800 माइनस 5500 जो कि होता है हमारा 300 अपॉन CP हमारा 5500 इंटू 100। इसको कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा 60 अपॉन 11 जो कि होता है हमारा 5 होल 5/11। ईजी था। आपको देखना है कि उसकी टोटल लागत कितनी थी, फिर उसका सेलिंग प्राइस क्या था, और फिर सीधे सीधे फॉर्मूला लगा देना। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है? अ शॉपकीपर परचेज्ड 2 वैरायटीज ऑफ राइस। 2 वैरायटीज ऑफ राइस थी उसके पास। एक था माना बासमती, एक था माना परमल। ठीक है, तो जो बासमती था उसने 80 kg लिया। कोई वेंडर आया, उससे उसने 80 kg लिया। कितने में? ₹13.5 पर kg पे। और एक और था परमल वाली वैरायटी, वो उसने 120 kg ली। कितने? ₹16 पर kg के हिसाब से। तो आगे बोल रहा है जो शॉपकीपर था वो ग्रीडी हो गया, वो लालची हो गया। उसने क्या किया? इन दोनों वैरायटीज़ को मिला दिया और इस मिक्सचर को कितने में? 16% पे बेच दिया। एट अ गेन ऑफ 16% उसने बेच दिया। तो पर केजी सेलिंग प्राइस हमें उसका निकालना है मिक्सचर का। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं कि जब उसने 80 kg ये खरीदे, 120 kg ये खरीदे, तो उसके टोटल पैसे कितने लगे? 80 kg खरीदने में 1 kg का, क्योंकि 13.5 था, 80 kg का हो जाएगा 80 इंटू 13.5। 120 kg का, 1 kg का परमल का कितना था? 16 रुपये था। तो 120 kg का 120 इंटू 16। इनको अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हमारा हो जाएगा क्या? 8 5 जा 40, 1080। ठीक है, इसी तरह परमल का ये हो जाएगा हमारा 32, ये 19 20। तो टोटल उसकी कॉस्ट कितनी लगी खरीदने में? ये हो जाएगा बासमती की कॉस्ट और परमल की कॉस्ट को हम मिला देंगे, जो कि हमारा होता है क्या? 3000 रुपये। 3000 रुपये में उसने ये खरीदा। अब आगे उसने क्या किया? जैसे कि क्वेश्चन में बोला, उसने इन दोनों वैरायटीज़ को मिला दिया। तो पहली वैरायटी बासमती कितना था? 180 kg। परमल कितना था? 120 kg। टोटल कितना बना दिया उसने? 200 kg। अब 200 kg को उसने 16% गेन पे बेच दिया। अब हमें पता नहीं कि उसने इसका पर केजी कॉस्ट क्या रखा था, और वही पर केजी कॉस्ट हमें निकालनी है। माना वो पर केजी कॉस्ट क्या है? X है। समझते हो? चलिए, माना वो पर केजी कॉस्ट X है, तो 200 kg की कॉस्ट हो जाएगी 200X। तो 200X उसका सेलिंग प्राइस था। ठीक है, कॉस्ट प्राइस हमने निकाल ली थी। कॉस्ट प्राइस क्या थी हमारी? 3000। अब वो कह रहा है गेन परसेंट कितना है हमारा? 16%। गेन परसेंट दे रखा है हमारे पास, CP है हमारे पास, SP है हमारे पास। ठीक है, फॉर्मूला लगा लेते हैं गेन परसेंट का। गेन परसेंट इक्वल्स टू SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100। गेन परसेंट कितना हमारा? 16। 16 इक्वल्स टू SP कितना है हमारा? 200X माइनस CP 3000 अपॉन 3000 इंटू 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 30 को उधर ले जाइए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 480 हो जाएगा इक्वल्स टू 200X माइनस 3000
3000 को इधर ले आइए तो ये ऐड हो जाएगा इधर, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 3480 इक्वल्स टू 200x, 0 से 0 कैंसिल, 348 अपॉन 20 इज इक्वल्स टू x हमने क्या लिया था, पर केजी कॉस्ट। पर केजी कॉस्ट हमारी कितनी निकल आई, ये निकल आई हमारी 174, तो वो हो जाएगी हमारी 17.4 पर केजी। समझे आप इस क्वेश्चन को। इस तरह के क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल में आते हैं जहाँ पे मिला दिया जाता है। पहले दो वैरायटीज़ होती हैं, उनको फिर मिला के बेचते हैं, तो उस पर आपको निकालना होता है। कभी वो गेन परसेंट पूछ लेगा, कभी वो आपसे आपका सीपी या एसपी पूछ लेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बोल रहा है इस बार, द सीपी ऑफ 20 आर्टिकल्स इज द सेम एज एसपी ऑफ x articles. तो if the profit is 25% then the value of x is, जैसे आपको अभी फॉर्मूला बताया था पीछे, क्या बताया था, CP ऑफ m आर्टिकल्स इक्वल्स टू SP ऑफ n आर्टिकल्स। तो ओवरऑल गेन या लॉस परसेंटेज कितना निकल जाता है हमारा, m माइनस एन अपॉन m माइनस एन, गेन परसेंट मतलब गेन परसेंट निकल आता है हमारा m माइनस एन अपॉन n इंटू 100। अगर लॉस परसेंट निकालना होगा तो हो जाएगा हमारा n माइनस एम अपॉन n इंटू 100, है ना। तो इस उसमें क्या बोला उसने, सीपी ऑफ 20 आर्टिकल्स किसके बराबर थी, सेलिंग प्राइस ऑफ x आर्टिकल्स के। और हुआ हमें प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट कितने का हुआ है हमें, 25% का। हमें निकालनी है वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन करते हुए चलिए साथ में, जहाँ पे समझ नहीं आ रहा है वो वीडियो से समझिए, है ना। तो यहाँ पे मैं इसको आपको बिना फॉर्मूले के, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है वैसे करना, सॉल्व बता देता हूँ। तो CP 20 आर्टिकल्स का SP x आर्टिकल्स के बराबर था, तो CP अपॉन SP कितना हो जाएगा हमारा, x अपॉन 20। तो जैसे मैंने बताया आप इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे गेन परसेंट दिया हुआ है, गेन परसेंट का फॉर्मूला लगा लेते हैं। गेन परसेंट इक्वल्स टू गेन अपॉन CP इंटू 100। बार बार फॉर्मूला इसलिए लिख रहा हूँ कि ताकि आपको याद हो जाए। गेन परसेंट कितना रहेगा, 25 का। गेन क्या होता है हमारा, SP माइनस CP। SP कितना हमारे लिए 20 यहाँ से, है ना। और CP x, CP अपॉन x इंटू 100। तो 25 4 जा, x इक्वल्स टू 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी इन दोनों से, ये हो जाएगा हमारा 80 माइनस 4x। इधर आ जाएगा 5x इक्वल्स टू 80, तो x आ जाएगा हमारा 16, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन इस सेक्शन से फ्रेम होते हैं, है ना। आप अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन कर रहे हैं, देखते रहिए और इनको नोट करिए कि किस तरह के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं इस सेक्शन से, है ना। अब क्या कह रहा है वो, इफ सेलिंग प्राइस इज डबल्ड द प्रॉफिट ट्रिपल्स। थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है पर आराम से, क्योंकि हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो हम ये क्वेश्चन में फंसेंगे नहीं। जैसा वो बोल रहा है वैसे ही करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट बोला था, प्रॉफिट मुझे पता है क्या होता है हमारा, SP माइनस CP। अब उसने क्या करा, जो सेलिंग प्राइस है उसको डबल कर दिया, इसको डबल कर दिया, तो जो प्रॉफिट था वो ट्रिपल हो गया, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट। तो उसने क्योंकि जो प्रॉफिट था वो 3 टाइम्स हो गया, SP को 2 टाइम्स करने में, तो अब हमें निकालना है जो प्रॉफिट परसेंट अब चेंज हुआ है। तो इसी फॉर्मूले में रख लेते हैं। तो 3P इक्वल्स टू 2SP माइनस CP। इसको अगर मैं और आगे देखूं तो 2SP को मैं SP प्लस SP लिख सकता हूं माइनस CP। ये हो जाएगा हमारा 3P इक्वल्स टू SP प्लस SP माइनस CP। क्या लिया था हमने, P लिया था, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस P, ठीक है। अब P साइड आ जाएगा तो SP हमारा आ जाएगा 3P माइनस P, जो कि होता है हमारा 2P। SP हमारा आ गया 2P, है ना। अगर इसमें रख देंगे SP को 2P, तो P इक्वल्स टू 2P माइनस CP।
CP कितना आ जाएगा 2P माइनस P, जो कि आता है हमारा P, है ना। अब हमें निकालना है क्या, प्रॉफिट परसेंट। SP हमारे पास है, CP हमारे पास है। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, CP P है, प्रॉफिट कितना हो जाएगा SP माइनस CP, 2P माइनस P इक्वल्स इंटू 100, 2P माइनस P अपॉन P इंटू 100%। तो हमारा आंसर क्या आ गया 100%। आया समझ में। इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चन में घबराएंगे नहीं, क्योंकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो आप लैंग्वेज को देख के क्वेश्चन को घबराएंगे नहीं, ठीक है। किसी भी लैंग्वेज में कैसे भी आ जाए क्वेश्चन, आपके क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप इजीली वो कर लेंगे, है ना। आपको ये समझा ही दिया। इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लीजिए और इस तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिएगा। आगे जो आपकी PYQs वाली वीडियो आएगी उसमें आप देखेंगे इस तरह के क्वेश्चन हमारे SSCGL में आते हैं, है ना। चलते हैं जो आगे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज जो निकल के आते हैं इस चैप्टर में से। क्या कह रहा है, अगर दो आर्टिकल्स को सेम प्राइस पे सेल कर दिया जाता है, और जैसे दो आर्टिकल्स है, माना 1 और 2, पहले वाले पे तो आपको गेन होता है X% का, गेन या लॉस होता है X% का, और जो दूसरा वाला है उस पे भी गेन है या लॉस होता है आपका Y% का। सेलिंग प्राइस सेम है दोनों की, इसकी भी CP एक ही, SP एक ही है, और इसकी भी SP एक ही है। तो ओवरऑल जो गेन और ओवरऑल गेन या लॉस परसेंट, इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है वो क्या आता है, वो आता है हमारा 100 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 2xy अपॉन 100 प्लस एक्स प्लस 100 प्लस वाई। फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पर इस तरह के क्वेश्चन क्योंकि बनते हैं तो आपके अगर ये फॉर्मूला आपको याद होगा तो आप इस तरह के क्वेश्चन बहुत जल्दी कर पाएंगे। क्या बोल रहे हैं फॉर्मूला, 100 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 2xy अपॉन 100 प्लस एक्स इंटू 100 प्लस वाई, इंटू नहीं, यहाँ पे बीच में प्लस का साइन है, ये आपका फाइनल गेन या लॉस परसेंट आ जाएगा। पता कैसे चलेगा कि गेन आया है या लॉस आया है, आपके साइन के हिसाब से। अगर ये आपका पूरा कैलकुलेट करके अगर प्लस में आता है तो आपको ओवरऑल गेन होगा, अगर ये वैल्यू आपकी नेगेटिव आती है तो ओवरऑल आपको लॉस होगा, और वो आंसर इसका माइनस में आएगा। क्वेश्चन भी देखेंगे इसमें आगे, पर पहले एक और फॉर्मूला देख लेते हैं। तो जैसे आपको उसमें भी बताया था सक्सेसिव परसेंटेज चेंज में, इसमें भी अगर दो आर्टिकल्स का इस बार भी सेलिंग प्राइस सेम है, पर इस बार पहले वाले को X% प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, और जो दूसरा वाला है उसको भी X% प्रॉफिट पे नहीं, इस बार लॉस में बेच रहे हैं। पहले को प्रॉफिट में X% के, दूसरे को लॉस में X% के। तो ऐसे केसेस में जैसे आपको वहाँ पे बताया था सक्सेसिव परसेंटेज चेंज में, कि जब ऐसा होता है तो हर बारी डिक्रीज ही होता है, इसमें हर बारी लॉस ही होगा। कितने का लॉस होगा, x/10 का होल स्क्वायर, मतलब वही फॉर्मूला पिछली वीडियोस में आपको बताया था जब परसेंटेज पढ़ा रहे थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो देखिएगा, है ना। तो ये आपका फॉर्मूला निकल के आता है इसमें से। एक को दोनों का SP सेम है, एक को आपने X% के प्रॉफिट पे बेचा है, दूसरे को आपने X% के लॉस पे बेचा है। तो आपका हमेशा लॉस ही होता है, कितने का होता है, x²/100 का लॉस होता है आपका, है ना। अब एक फॉर्मूला अगर आप और याद कर सकते हैं, वैसे तो इस तरह के क्वेश्चन कम ही देखे जाते हैं, पर अगर आपको ये फॉर्मूला याद होता है तो आप एडवांटेज में रहेंगे डेफिनेटली। अब क्या है, 3 सक्सेसिव परसेंटेज डिस्काउंट, 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स। इस टाइम पे जो फॉर्मूला होता है वो क्या बन के आता है हमारा, L प्लस M प्लस N माइनस LM प्लस LN प्लस MN अपॉन 100 प्लस LMN अपॉन 100 स्क्वायर। फॉर्मूला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इस तरह के क्वेश्चन बनते भी नहीं है, ज़्यादा कम ही आते हैं, क्या पता आ जाए, तो उसके लिए उस केस में आप याद कर सकते हैं इस फॉर्मूले को। ज़्यादा टफ नहीं है वैसे। L प्लस M प्लस N जो भी आपको 3 डिस्काउंट परसेंट दे रखे हैं, और क्योंकि डिस्काउंट परसेंट है तो ये नेगेटिव में लेंगे तीनों ही, ठीक है। तो इन तीनों का ऐड कर देंगे, माइनस LM प्लस LN
प्लस mn अपॉन 100 प्लस lmn अपॉन 100 स्क्वायर। अब इन्हीं फार्मूलाज पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कह रहा है? द सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल्स इज द सेम। आ गया SP सेम वाला, सेलिंग प्राइस सेम है। एक आर्टिकल को तो आपने बेच दिया है आपने 20% के लॉस पे और दूसरे आर्टिकल को 20% के प्रॉफिट पे। तो फाइंड दी प्रॉफिट और लॉस परसेंट। आपको प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालना है इस पूरे ट्रांजैक्शन का। तो जो अभी फॉर्मूला बताया था, सेम ही के लॉस पे सेम ही के प्रॉफिट पे, तो फॉर्मूला क्या था हमारा? एक्स स्क्वायर बाय 100। हमेशा लॉस ही होगा, तो प्रॉफिट परसेंट तो दूर की बात है, हमेशा लॉस ही होगा। कितने का? एक्स स्क्वायर बाय 100% का। एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 20, तो 20 का स्क्वायर अपॉन 100%। तो 20 का स्क्वायर होता है हमारा 400 अपॉन 100%, तो माइनस का 4%। ठीक है, लॉस होगा आपका कितना? 4% का। यही आपका फाइनल आंसर आ गया, 4% लॉस। एक और क्वेश्चन अगर हम देखें, इफ 2 आर्टिकल्स आर सोल्ड एट द सेम प्राइस। SP सेम है, फिर से पहले वाले आर्टिकल को आपने 25% के प्रॉफिट पे बेच दिया है और जो दूसरा है उस आपको 20% का लॉस हुआ है। ठीक है, तो आपको ओवरऑल लॉस परसेंट निकालना है। ठीक है, लॉस परसेंट तो सेम वही फॉर्मूला जो अभी बताया, 100 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 2xy अपॉन 100 प्लस एक्स प्लस 100 प्लस वाई होल परसेंट। ये आपका फॉर्मूला है जब आपका SP सेम हो और आप एक आर्टिकल को X% के प्रॉफिट पे बेचें और दूसरे आर्टिकल को Y% के लॉस पे बेचें। अब जहाँ पे प्रॉफिट होगा वहाँ पे प्लस का साइन यूज़ करेंगे, जहाँ पे लॉस होगा माइनस का साइन यूज़ करेंगे। माना ये X हमारा प्रॉफिट वाला था, Y हमारा लॉस वाला था, तो यहाँ पे वैल्यूज़ रख लेते हैं। तो 100 इंटू एक्स कितना है हमारा? 25% का प्रॉफिट हुआ था तो 25। वाई कितना है हमारा? 20% का लॉस, तो माइनस का 20 प्लस 2 इंटू एक्स वाई 25 इंटू माइनस 20 अपॉन 100 प्लस एक्स 100 प्लस एक्स 100 प्लस 25 प्लस 100 प्लस वाई, तो माइनस का 20 हो जाएगा हमारा। ऊपर हो जाएगा हमारा 100 इंटू 45 माइनस 40 इंटू 25 अपॉन 125 प्लस 80। ये हमारा कितना हो जाएगा? हमारा 4500 माइनस 1000 अपॉन 205। तो ये हमारा क्या निकल के आएगा अभी? 4500 माइनस 1000, ये हो जाता है हमारा 3000 अपॉन 205। सॉरी, ये 3500 है ना। तो इसमें क्या देख रहे हैं हम? ये हो गया हमारा 3500 अपॉन कितना? 205। 5 से कैंसिल करेंगे, 700 अपॉन 41 हमारा, क्योंकि यहाँ 700 अपॉन 41 शायद कहीं पे गलत हो गया। फॉर्मूला ये है, अपने यहाँ पे करा 100 इंटू 25 माइनस 20, क्योंकि माइनस का था तो ये माइनस, ये नीचे ये अच्छा 25 माइनस 20 ये गलत कर दिया, यहाँ पे हमने ऐड कर दी गलती से। ये 5 आएगा यहाँ पे, है ना 5, और ये हमारा 40 इंटू 25, तो ये हो जाएगा हमारा कितना? ये हो जाएगा हमारा 500 माइनस 1000 अपॉन ये 205, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 500 अपॉन 205। 5 से कैंसिल करेंगे, ये 100 और ये 41, तो माइनस का साइन आया है, तो हमें ओवरऑल लॉस परसेंट हुआ है। तो उसने लॉस परसेंट ही पूछा था, तो हमें 100 अपॉन 41 हमारा आंसर आ गया फाइनल। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई थी ना। तो इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चन करेंगे। अच्छा क्वेश्चन था ये फॉर्मूला बेस्ड भी आप कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं इसमें। आप SP लेट कर सकते हैं, CP लेट कर सकते हैं, उस तरह से भी कर सकते हैं। पर अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपका थोड़ा जल्दी हो सकता है इस तरह का क्वेश्चन, है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आ गया हमारा 3 सक्सेसिव डिस्काउंट वाला फॉर्मूला। क्या था वो फॉर्मूला?
एल प्लस एम प्लस एन माइनस एल एम प्लस एम एन प्लस एल एन अपॉन 100 प्लस एल एम एन अपॉन 100 स्क्वायर। मुझे भी सही से याद नहीं है फॉर्मूला, एक बार देख लेता हूँ। यही है क्या फॉर्मूला? हाँ यही है ना? क्या ये एल प्लस एम प्लस एन माइनस एल एम प्लस एम एन प्लस एल एन अपॉन 100 प्लस एल एम एन अपॉन 100 स्क्वायर। इतनी बार बोल के तो आपको याद हो ही गया होगा। बस अब सीधे सीधे वैल्यू रख दो। तो ये 10 प्लस, क्योंकि ये डिस्काउंट था तो माइनस का रखेंगे, 10 माइनस -20 माइनस 30 माइनस ये, क्योंकि माइनस इंटू माइनस होंगे तो ये सारे प्लस हो जाएंगे, है ना? तो 10 इंटू 20, 10 इंटू 20 हमारा 200 प्लस 20 इंटू 30 600 प्लस 30 इंटू 10 हमारा 300 अपॉन 100 प्लस LMN। तो ये क्योंकि ये 3 है यहाँ पे माइनस के, तो हमारा फाइनल माइनस आएगा। तो ये मैं सीधे सीधे लिख दे रहा हूँ। तो ये 10 इंटू 20 इंटू 30 जो कि होता है हमारा 6000 अपॉन 100 का स्क्वायर 10,000। 3 0 से 3 0 कैंसिल, 3 जा 5 जा। आगे हम इन तीनों को ऐड कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा माइनस का 60 माइनस 200 प्लस 600 800, 800 प्लस 300 1100, 1100 अपॉन 100 हमारा बचेगा केवल 11 माइनस 3 अपॉन 5 0.6। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 71 माइनस 0.6। तो ये आ जाएगा हमारा माइनस का 71.6। यहाँ पे तो 71.6 है, नहीं तो कहीं पे हमने फिर से गलती कर दी है ना? तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। आप इस फॉर्मूले में रख के आपका जो आंसर आएगा वो मैच कर लीजिएगा इन चारों ऑप्शंस में से। फॉर्मूला यही है ना? वैसे इस तरह के क्वेश्चन आते नहीं तो ज़्यादा इस पे ध्यान भी नहीं देते फिर, है ना? चलते हैं नेक्स्ट, एक और फॉर्मूला यहाँ पे। अब आ गया हमारा डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट। अब आप किसी मॉल में जाते हैं तो आप वहाँ पे देखते होंगे कि डिस्काउंट है। डिस्काउंट से आपको क्या मतलब समझ आता है कि हमें कोई चीज़ कम में मिलने वाली है। अब वो चीज़ किस पे कम मिलती है? आपने दो चीज़ें पढ़ ली, CP SP। क्या आपको CP पे कम मिलती है? क्या आपको SP पे कम मिलती है? CP क्या था हमारा? जिस चीज़ पे हमने आर्टिकल को ख़रीदा। अगर वो जिस चीज़ पे आर्टिकल को ख़रीदा उसी पे कम करके आपको डिस्काउंट दे दे तो उसको तो लॉस होगा ना? तो ये तो वो चीज़ चाहेगा नहीं, है ना? अब सेलिंग प्राइस जिस पे आपने आर्टिकल को बेचा, तो आप इस पे तो डिस्काउंट दे नहीं रहे, है ना? आप डिस्काउंट किस पे देते हैं? एक और कॉन्सेप्ट आता है आपका MP का, मार्क्ड प्राइस। MRP देखा है उस पर? कोई भी आप प्रोडक्ट लेते हैं उस पर MRP लिखा रहता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो उस चीज़ पे आपका डिस्काउंट दिया जाता है, किस पे? MP पे, ना CP पे ना SP पे, आप देते हैं डिस्काउंट MP पे। डिस्काउंट, अब डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है? MP माइनस SP। जो आपका मार्केट प्राइस है, जो आपका सेलिंग प्राइस है, उसमें से माइनस कर दीजिए। माना आपने किसी आर्टिकल को 100 रुपये मार्क किया है और आपने उसको बेचा है 70 पे, 70 रुपये पे आपने उसे बेच दिया, तो ये तो आपका हो गया मार्क प्राइस, ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस। इन दोनों को माइनस कर लेंगे, आपका डिस्काउंट आ जाएगा। डिस्काउंट 100 माइनस 70 जो कि होता है हमारा 30। तो इस तरह से आप डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं। फिर आ जाता है हमारा डिस्काउंट परसेंट का। तो जैसे पीछे आपने प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था? प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। तो जब डिस्काउंट परसेंट निकालेंगे, क्योंकि डिस्काउंट हमारा MP पे दिया जाता है, तो इस बार नीचे CP ना आके क्या आएगा? MP आएगा। डिस्काउंट अपॉन 100, डिस्काउंट अपॉन MP इंटू 100, ये आपका फॉर्मूला है डिस्काउंट परसेंट का। फिर आपने इस तरह के क्वेश्चन देखे होंगे कहीं कि अगर आपको कहीं ऑफर मिलता है कि बाय 2 गेट 1 फ्री, तो आपको कितने का डिस्काउंट मिला? आपको यहां से डिस्काउंट परसेंट निकालना है। तो उसका क्या फॉर्मूला है? उसका कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको सिंपल तरीका बता देता हूं आज कि इस तरह के क्वेश्चन आप किस तरह कर सकते हैं।
अगर आपको कहीं पे बोले कि बाई 2 गेट 1 फ्री, आप बताओ भाई कि डिस्काउंट परसेंट कितने का मिला, तो आपको क्या करना होगा, जितने आपको फ्री मिल रहे हैं उसको आप डिस्काउंट मान लीजिए, उसको लिख दीजिए ऊपर, और जितने आपको टोटल मिल रहे हैं वहाँ से, जैसे आप 3 चीज़ें ला रहे हैं, है ना, टोटल 2 तो आपने खरीदी, 1 आपको फ्री मिली, तो 3 चीज़ें आपको मिली हैं, उसको आप MP मान लीजिए। 3 चीज़ें MP इंटू 100, ये हो जाएगा हमारा 33.33%। बहुत ज़्यादा सिंपल तरीका आपको बताया। जैसे कि आप इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए, क्या बोला मैंने, अगर आपको ऐसे में डिस्काउंट परसेंट निकाला, इस बार आपने क्या करा, 5 चीज़ें खरीदे और आपको 2 चीज़ें फ्री मिली, तो 2 चीज़ें फ्री मिली, उसको आप डिस्काउंट लिख लीजिए ऊपर। जितनी चीज़ें आप साथ में लाए, 5 2 7 चीज़ें साथ में लाए, तो उसको नीचे लिख लीजिए, इंटू 100 कर लीजिए, 200/7, ये आपका फाइनल आंसर हो जाता है। ठीक है, 28 पॉइंट समथिंग जो भी आएगा ये, है ना, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाता है। इतना इजी होता है ये वाला तरीका, आपको कोई फॉर्मूला याद करने का ज़रूरत नहीं है। ऐसे में आपसे पूछे डिस्काउंट परसेंट, जो आप ऊपर, जो आपको फ्री मिला वो ऊपर लिख दीजिए, जितने आप टोटल वहाँ से सामान लेके आए वो नीचे लिख दीजिए, इंटू 100 कर दीजिए, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, 2-4 ही क्वेश्चन होंगे इन पे बेस्ड, वो करेंगे, फिर आपके जो प्रॉफिट लॉस के जो सारे कॉन्सेप्ट थे वो इसी वीडियो से, केवल इसी वीडियो से क्लियर हो रहे हैं। खींचने को ये वीडियो 2 या 3 वीडियोस में खींच सकती थी, पर क्योंकि इसमें ज़्यादा फार्मूला बेस्ड और ऐसे ही क्वेश्चन थे, तो आप कॉन्सेप्ट समझिए और फार्मूलाज याद कर सकते हैं तो फार्मूलाज याद करिए। आपको इसके अलावा कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। SSC CGL के लिए आपके सारे कॉन्सेप्ट इसी वीडियो से क्लियर हो जाएंगे, और जो थोड़े रह जाएंगे वो कल जो PYQs करेंगे उसमें कवर हो जाएंगे, है ना। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10th क्या है, अप्लाइड टू अ बिल ऑफ 1 लाख, द डिफरेंस बिटवीन अ डिस्काउंट ऑफ 40% एंड 2 सक्सेसिव डिस्काउंट वाला आ गया यहाँ पे। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है, हमें पता है फॉर्मूला x + y + xy/100, ये पिछली वीडियो में भी पढ़ा हमने। क्योंकि डिस्काउंट है तो माइनस का 36 -4 प्लस माइनस का 36 इंटू माइनस का 4/100, तो ये हो जाएगा 425 जा, ये हो जाएगा हमारा माइनस का 40 माइनस माइनस प्लस, तो 36/25, तो ये होता है हमारा माइनस का 40 प्लस 1.44, जो कि होता है हमारा 38 पॉइंट क्या होगा ये 56। तो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 36 और 4% के किसके इक्वल होते हैं, हमारे 38.56% डिस्काउंट के। अब वो क्या कह रहा है, अगर एक बिल पे या तो 40% डिस्काउंट दे सीधा, या फिर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे, तो उनका डिफरेंस क्या निकल के आएगा। तो 40% का डिस्काउंट जब देंगे तो कितना निकल के आएगा, वो 40% ऑफ 1 लाख, तो 40% परसेंटेज को हटाने के लिए हम नीचे 100 लगाया, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 40,000 रुपये। 40,000 रुपये का डिस्काउंट आया 40% डिस्काउंट देने पे। अगर हम ये वाला डिस्काउंट देते तो इसकी नेट वैल्यू कितनी आएगी, 38.56% ऑफ 1 लाख, उसी बिल पे देना है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा पॉइंट हट जाएगा, 00 आ जाएगा, परसेंटेज भी हटेगा तो 00 आ जाएगा, तो 4 0 से 4 0 कैंसिल, ये आ जाएगा हमारा 38,560। अब उसने क्या पूछा है, इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, तो 40,000 में से 38,560 घटा दो, तो ये आ जाता है हमारा 1440, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन फ्रेम होके आते हैं। आपने देखे आज अलग अलग तरह के क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन नंबर 11 भी देख लेते हैं। क्या कह रहा है, अ शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड एट 30% अबव द कॉस्ट प्राइस। इस पे आप एक नया कॉन्सेप्ट भी सीख लीजिए कि आप कांस्टेंट वैल्यू का यूज़ कैसे कर सकते हैं। क्या बोल रहा है, कॉस्ट प्राइस से 30% ऊपर उसने मार्क किया, तो कॉस्ट प्राइस CP हमने माना 100 रुपये, मार्क्ड प्राइस उसने कितने पे मार्क करा, 30% ऊपर मार्क करा। 30% ऊपर मतलब 30% ऊपर मतलब जैसे आपको बताया था ना, जितने भी ऊपर करते हैं तो 100 + 30/100 इंटू जो भी उसकी CP थी। तो क्योंकि CP हमने 100 लिया था तो
100 + 30 / 100 × 100, 100 से 100 कैंसिल, MP हमारा आ गया 130 रुपये। 100 रुपये की चीज़ को उसने 130 रुपये मार्क किया। अब उसने क्या किया, उस पर 10% का डिस्काउंट दे दिया सेल के टाइम पे। 10% का डिस्काउंट दिया सेल के टाइम पे, मतलब उसका SP कितना होगा, 10% तो उसने काट लिया ना, तो उसने 90% पे बेची। तो 90% ऑफ किस पे, मार्केट प्राइस पे मिलता है ना हमारा डिस्काउंट, तो हो जाएगा हमारा 90% ऑफ 130। तो ये हो जाएगा हमारा 9/10 × 130, जो कि हमारा आता है 9 3 = 27, ये आता है 117। अब उसने पूछा कि गेन क्या है उसका, गेन परसेंट क्या है हमारा, गेन परसेंट क्या आएगा। CP हमारा मिल गया हमें 100 रुपये, SP हमारा 17 रुपये, 117। तो क्योंकि इसने ज़्यादा पे बेचा है, कितने रुपए ज़्यादा पे बेचा है, 117 - 100, तो जो कि होता है 17। CP हमारा 100 था × 100, तो हमारा कितना है, 17% का उसे गेन हुआ। ये कॉन्सेप्ट भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर आप इस तरह से अपने प्रॉफिट लॉस के कॉन्सेप्ट को सॉल्व कर पा रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। आप मतलब कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हैं। इस तरह से आप पिछले क्वेश्चंस को भी ट्राई कर सकते हैं, है ना। क्या बोला था उसने, उसने बोला था आपका मार्क प्राइस जो है 30% ऊपर है आपके कॉस्ट प्राइस से। तो कॉस्ट प्राइस हमने ले लिया कितना, 100 रुपये ले लिया। 30% ऊपर मार्क था तो मार्क प्राइस निकल के आ गया हमारा 130। अब उसने 10% डिस्काउंट पे भी बेच दिया इसे, तो 10% डिस्काउंट मतलब 90% पे बेच दिया उसकी वैल्यू के। तो 90% मतलब 9/10 ऑफ 130। 9/10 ऑफ 130 वो आता है हमारा 117। SP मिल गया, CP मिल गया, हमारा निकल आएगा प्रॉफिट। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ buy 3 get 1 सेल्स प्रमोशन ऑफर इज चेंज टू buy 2 get 1। किसी कंपनी ने पहले चला रखा था buy 3 get 1, उसके बाद इसने इसको चेंज कर दिया buy 2 get 1 पे। तो अब एडिशनल परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है, ठीक है। तो मैंने जैसे आपको बताया था, जो आपको चीज़ मिलती है वो आप ऊपर लिख दीजिए, जितना आप टोटल लेके आते हैं वो नीचे लिख दीजिए। 3 + 1 4 लाए थे, × 100 कर लीजिए, यही आपका डिस्काउंट परसेंट निकल के आ जाता है। तो इस केस में आपका कितना निकल रहा है डिस्काउंट, 25%। इस केस में एक चीज़ आपको फ्री मिली, 3 चीज़ आप घर लाए थे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100/3 33.33%। इस केस में आपको 33.33% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो एडिशनल परसेंट पूछा उसने कि कितना एडिशनल हो गया, आप पहले 25% था, अब 33.33% हो गया है। तो एडिशनल कितना हुआ, 8.33। सीधे सीधे सामने पे दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो ये थे आपके प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स। इसी वीडियो में आपके सारे कॉन्सेप्ट्स जो SSC CGL में आपके आते हैं वो क्लियर हो गए हैं। जिस तरह से हम चलते आ रहे हैं, पहले नंबर सिस्टम किया था, फिर परसेंटेज किया था, और आज प्रॉफिट एंड लॉस को हमने कर लिया है एक ही वीडियो में, वो भी। और ऐसा नहीं कहेंगे कि इस वीडियो में कोई टॉपिक छूटा है। अगर कोई टॉपिक छूटा है तो वो आप कमेंट कर सकते हैं, और कल के PYQs भी देख लीजिएगा। अगर वो इस वीडियो में छूटा है तो PYQs में उन्हें कवर कर लिया जाएगा। पर प्रॉफिट लॉस आपका ऐसा हो जाएगा सेक्शन कि आप इसके सारे क्वेश्चन बहुत ही ईजिली स्कोर कर पाएंगे, है ना। बहुत ही अच्छा स्कोर आप इस सेक्शन से बना पाएंगे। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को इतना पेशेंटली देखने के लिए और समझते हुए चलने के लिए, है ना। आगे भी ऐसे बने रहिए, और आपको अगर ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब करिए सर्वज्ञ एडुटेक को। अगर आपके जानने में कोई दोस्त आपका जो SSC की रिलेटेड कोई भी तैयारी कर रहा है तो आप इस चैनल को रिकमेंड ज़रूर करिएगा, उसे भी बोलिएगा कि फॉलो करिए। और अगर आपको समझ आ रहा है तो उन्हें भी बोलिए कि आप भी समझिए। आपके इसी तरह से आपके आगे भी टॉपिक होते रहेंगे। अभी हमने क्वांट पकड़ा है, फिर नेक्स्ट जो हम पकड़ेंगे वो हम पकड़ेंगे रीजनिंग, है ना। तो बने रहिए सर्वज्ञ एडुटेक के साथ। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।